बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी है बसराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तफ़हीम इकबाल सीरीज़ के सिलसिले में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की दो नज़मों शिकस्त और मस्ती किरदार पर बात करेंगे। पहली नज़म ज़रब कलीम की जो है वो है शिकस्त। अल्लामा फरमाते हैं कि मुजाहिदाना हरारत रही न सूफ़ी में, बहाना बेअमली का बनी शराब अलस्त। फ़कीह शहर भी रहबनियत पे है मजबूर, के मार के हैं शरीयत के जंग दस्त बदस्त। और गुरेज कशमकश ज़िंदगी से मर्दों की, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त। अल्लामा कहते हैं कि मुजाहिदाना हरारत रही न सूफ़ी में, बहाना बेअमली का बनी शराब अलस्त। कि यहाँ पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक आय मुबारका की तरफ इशारा किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रूह इंसानी को, अरवाह इंसानी को जमा करके उनसे पूछता है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने मिलकर जवाब दिया, कालू बलाए बारी ताला, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो इस आय मुबारका की तरफ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इशारा करके फरमाते हैं कि मुजाहिदाना हरारत रही न सूफ़ी में, कि अब हमारे सूफिया के अंदर वो मुजाहिदाना हरारत, वो तपिश बाकी नहीं रही, जिनके फ्यूज़ व बरक़ात पर ये हर वक्त मुजाहिदाना सरगर्मियों में महव रहते थे, मुजाहिदाना सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते थे। और अब ये शराब अलस्त का जिक्र तो करके शराब अलस्त के दावेदार बनते हैं, ये शराब अलस्त का जिक्र करके खुद को बेअमल साबित करना चाहते हैं। ये तसव्वुफ की बात करके, शराब अलस्त का जिक्र करके, ये इश्क़ इलाही में मगन रहने की बात तो करते हैं, लेकिन अल्लामा फरमाते हैं कि हकीकत ये है कि ये राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। ये इश्क़ हकीकी की बात करके, ये तसव्वुफ की बात करके, ये उसमें पनाह लेने की कोशिश करते हैं। शराब बहाना बेअमली का बनी शराब अलस्त, कि ये शराब अलस्त, ये तसव्वुफ इनकी बेअमली का एक बहाना है। हकीकत ये है कि इनके अंदर अहयाए इस्लाम और दीन मुस्तफ़वी की सरबुलंदी और गलबे के लिए इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं रही कि इस काज के लिए, इस मिशन के लिए खुद को तैयार कर सके। इसी तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह आगे पर फरमाते हैं कि फ़कीह शहर भी रहबनियत पे है मजबूर, कि मार के हैं शरीयत के जंग दस्त बदस्त। कि सूफिया ने तो रहबनियत के लिबादा ओढ़ लिया, वो तो तसव्वुफ में पना लिए बैठे हैं, लेकिन उलमाए किराम भी शरीयत की बातें, दीन की बातें, दीन के अहकामात, शरीयत के अहकामात वो बरमला कहने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि हाकमाने वक्त से तसादुम ना हो जाए, और वो इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसलिए वो भी फ़कीह शहर भी रहबनियत पे है मजबूर, कि सूफिया तो रहबनियत में पना लिए बैठे हैं, लेकिन फ़कीह शहर भी, उलमा भी, वो भी रहबनियत अख्तियार किए बैठे हैं, इसलिए कि वो हाकमाने वक्त के साथ तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और शरीयत की बातें अगर वो बरमला कहेंगे तो बजा तौर पर उन्हें हाकमाने वक्त के साथ तसादुम की सूरत अख्तियार करना होगी। तो फरमाते हैं कि गुरेज कशमकश ज़िंदगी से मर्दों की, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त। कि ये सूफिया, ये उलमा, इन्होंने तो रहनुमाई करनी थी, क़यादत करनी थी, लेकिन ये दोनों मसाफ़े ज़िंदगी में पेश पेश होते थे, लेकिन ये दोनों अब गुरेज़ा हैं। ये दोनों तबके अब गुरेज़ा हैं, ये इस जद्दोजहद से गुरेज़ा हैं। फरमाया कि शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त। इस चीज़ को शिकस्त गर्दाना न जाए तो और क्या कहेंगे इसको, कि जब आपके सालार, आपकी क़यादत ही वही मैदान जंग से पीछे हट जाए, वो ही ढर जाए, तो फिर पीछे शिकस्त ही होगी। दूसरी नज़म अल्लामा की है मस्ती किरदार, इसी ज़रब कलीम की नज़म है मस्ती किरदार। अल्लामा फरमाते हैं कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार। शायर की नवा मुर्दो अफसुर्दो बेज़ौक़, अफ़कार में सर मस्त नखाबीद न बेदार। वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। अल्लामा फरमाते हैं कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, के दो तबक़ात हैं। यही बातें जो पिछली नज़म में कही हैं कि दो तबक़ात हैं इस्लामियान आलम की रहनुमाई के लिए, एक सूफिया का तबका है, एक उलमा का तबका है। लेकिन सूफिया वो अपनी बातनी अहवाल, अपनी बातनी कैफियत तक खुद को महदूद किए बैठे हैं, वो अपनी बातनी अहवाल में खोए हुए हैं, और उलमा वो अपनी इल्मी इस्तेदाद पर नाज़ा हैं, वो अपनी इल्मी इस्तेदाद को, अपनी कुव्वत गुफ्तार को ही कमाल समझते हैं। तो ये दोनों इस्लामियान आलम की रहनुमाई और अपनी उम्मत की क़यादत से गाफिल होकर अपनी
اپنی جو باطنی احوال ہیں اس تک اور اپنی قوت گفتار تک انہوں نے خود کو محدود کر دیا ہے۔ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابید نہ بیدار، کہ ایسی صورتحال میں ہمارے شعراء وہ بھی خواب غفلت کا شکار ہیں، ان کا کلام بے جان ہے، ان کے کلام کے اندر لطف اور مزہ نہیں ہے، ان کے کلام میں وہ اپنے کلام میں اپنی شاعری میں گل و بلبل کی داستانیں رقم کرنے میں محو ہیں، اور ان کے اندر ان کے پاس اپنی قوم کو جگانے کے لیے یا اپنی قوم کو جذبہ دینے کے لیے کوئی فکر ہی موجود نہیں ہے، وہ تصورات اور خیالات میں کھوئی ہوئی ہیں۔ تو جو خود خواب غفلت میں ہوں وہ اپنی قوم کو کس طرح بیدار کر سکتے ہیں؟ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار، کہ جب ہمارے علماء کرام، مشائخ اعظام اور شعراء وقت وہ بے عمل ہو چکے ہیں اور ان کے اندر احیاء اسلام کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جذبہ نہیں ہے، ان کے پاس تڑپ نہیں ہے، لگن نہیں ہے، تو ایک افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ اس قوم کے اندر اب ایسی کوئی نوجوان قیادت بھی نہیں ہے کہ جو تخیلات سے زیادہ عمل کی دنی ہو، جس کے اندر باطل سے ٹکرا جانے کا جذبہ ہو، جس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی والا جذبہ عمل ہو، نہ ہو جس میں انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ اللہ رب العزت اقبال کی فکر کے ذریعے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،